गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्सफोर्स नो। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि आप किस तरह से अपने एपेक्स क्लास की टेस्टिंग कर सकते हैं जिसमें आपने सेल्सफोर्स डेटा का यूज़ किया। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले हमें चलना है डेवलपर रॉक। चलते एक एपेक्स क्लास क्रिएट कर लेते हैं सिंपल सा। इस एपेक्स क्लास का नाम मैं दे देता हूँ अकाउंट कंट्रोलर। ओके, तो बेसिकली हम चलेंगे इसमें एक मेथड क्रिएट करेंगे एंड उसको टेस्ट करने का ट्राई करेंगे। एंड वो मेथड हमारा कर क्या रहा होगा, वो मेथड हमें सिंपल लिस्ट ऑफ अकाउंट रिटर्न कर रहा होगा। ओके, तो चलते डायरेक्ट पब्लिक स्टैटिक लिस्ट ऑफ अकाउंट, देन गेट अकाउंट लिस्ट मेथड नाम होगा हमारे। इसमें हम कोई पैरामीटर नहीं गेट करेंगे। एंड देन सिंपल जब भी ये मेथड कॉल हो तो क्या हो जाए, रिटर्न हो जाए क्या, लिस्ट सेलेक्ट आईडी कॉमा नेम कॉमा फ्रॉम। ओके, अभी के लिए सिर्फ तीन ही फील्ड्स रिटर्न करते हैं, राइट। तो फ्रॉम अकाउंट ऑब्जेक्ट। तो जब भी हमारा ये मेथड कॉल होगा गेट अकाउंट लिस्ट, तो हमें क्या रिटर्न में मिलेगा, हमें लिस्ट ऑफ अकाउंट रिटर्न मिलेगी। कौन सी लिस्ट, ये वाली जो कि एग्जीक्यूट होगा। ओके, आई थिंक सिलेक्ट आईडी। ओके, यहाँ पे स्पेस है तो मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। तो इस तरह से हमें ये लिस्ट ऑफ अकाउंट मिल जाएगा। तो बेसिकली ये है हमारा एक सिंपल सा मेथड, क्योंकि इसमें हमने क्या किया है, इसमें हम क्वेरी करवा रहे हैं, मीन्स एक ऐसा ऑब्जेक्ट डेटा को क्वेरी करा के लेकर आ रहे हैं एंड उसे रिटर्न करवा रहे हैं। तो हमें बेसिकली ये वाला जो मेथड है, ये इसकी टेस्टिंग करनी है। तो चलते हैं गाइस, क्लिक करना पड़ेगा। सबसे पहले चलते हैं एपेक्स क्लास क्रिएट करते हैं, टेस्ट क्लास डायरेक्ट चलते हैं। और गाइस पहले मैं बता दूं कि ये हमारे एपेक्स टेस्टिंग का सेकंड पार्ट है, तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप उसे देख लो, आपको ये चीज़ें ज़्यादा ईजी वे में समझ में आएगी। तो डायरेक्ट चलते हैं गाइस, एक टेस्ट क्लास क्रिएट करते हैं। तो टेस्ट क्लास आप किसी भी नाम से क्रिएट कर सकते हो। और टेस्ट क्लास और एपेक्स क्लास में सिर्फ एक ही डिफरेंस रहता है कि हम टेस्ट क्लास को एट द रेट इस टेस्ट नोटेशन से एनोटेट करते हैं, इसलिए वो टेस्ट क्लास बन जाती है। तो फॉर एग्जांपल चलते हैं, हम इसका नाम दे देते हैं अकाउंट कंट्रोलर टेस्ट। जरूरी नहीं कि आप यही नाम दो, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, मैंने ये दे दिया है। ओके, देन चलते हैं इसे क्रिएट करते हैं ओके पे। तो गाइस इस तरह से हमारे क्लास क्रिएट हो गया है। तो चलते हैं इसे टेस्ट क्लास क्रिएट करने कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसे एट द रेट इस टेस्ट एनोटेशन से एनोटेट करना होगा। तो अब देखना गाइस, यहाँ पे हमें एक बटन अवेलेबल हो जाएगा रन टेस्ट करके, राइट। आप देख सकते हो अब हम ये बटन विजिबल है रन टेस्ट, इट मीन्स कि ये हमारा टेस्ट क्लास क्रिएट हो चुका है। तो चलते हैं इसके अंदर एक मेथड क्रिएट करते हैं। तो मेथड आप कोई भी नाम दे सकते हो मेथड का। तो फॉर एग्जांपल स्टैटिक। तो अगर आप कोई स्टैटिक वर्ड से पहले आप कोई भी एक्सेस मॉडिफायर नहीं देते हो तो इसका मतलब ये बाय डिफॉल्ट प्राइवेट हो गया, राइट। तो स्टैटिक वॉइड और इसका टेस्ट अकाउंट लिस्ट, ये कोई भी मेथड नाम दे सकते हो आप। ओके, तो बेसिकली हमें इस मेथड को टेस्ट मेथड में कन्वर्ट करना है। तो इसलिए करना पड़ेगा इस सेम, हमें चलना है एट द रेट इस टेस्ट एनोटेशन से इसे भी अनोटेट कर देना है। तो इससे क्या हुआ गाइस, अब ये मेथड एक टेस्ट मेथड हो गया। तो अब आप बोलोगे कि टेस्ट मेथड का फ़ायदा क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ। जब भी आपका ये टेस्ट क्लास रन होगा तो इसके अंदर जितने भी टेस्ट मेथड होंगे उससे आपको कहीं से कॉल या फिर इन्वोक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली रन होते हैं। इट मीन्स जैसे ही आपने टेस्ट रन टेस्ट किया यहाँ से इस क्लास टेस्ट क्लास के लिए, तो जितने भी टेस्ट मेथड है जो कि एट द रेट इस टेस्ट नोटेशन से नोटेट है, वो बाय डिफ़ॉल्ट कॉल हो जाता है। तो जैसे ये बाय डिफ़ॉल्ट कॉल होगा तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं अपने इस क्लास के इस मेथड को कॉल करना चाहता हूँ। तो चलते हैं इसे यहाँ पे क्लास नेम डॉट मेथड नेम, राइट, गेट अकाउंट लिस्ट, इस तरह से कॉल कर दिया। तो गाइज आप देख सकते हो कि हमारा ये मेथड क्या कर रहा है, हमें लिस्ट ऑफ अकाउंट रिटर्न कर रहा है, राइट। तो अगर हम अपने टेस्ट क्लास में से इस मेथड को कॉल करते हैं तो हमें लिस्ट ऑफ अकाउंट रिटर्न मिलेगी। उसका नाम मैं ऐसे कर देता हूँ एसएससी लिस्ट, इसके अंदर मैं उस रिटर्न डेटा को स्टोर कर लूँगा। तो अगर इसे मैं चलता हूँ सेव करता हूँ एंड चलते हैं यहाँ पे एसर्ट करवाते हैं। तो बेसिकली हम मैंने बताया था कि विंटर 23 में एक एसर्ट नाम का क्लास इंट्रोड्यूस किया उन्होंने। तो एक काम करता हूँ, सिंपल सिस्टम डॉट एसर्ट से चलता ताकि आपको थोड़ा फेमिलियर हो। तो यहाँ पे मैंने लिस्ट ऑफ अकाउंट टाइप का एक लिस्ट क्रिएट कर दिया, राइट। तो हमें जो भी रिटर्न मिलेगा इसमें मिलेगा। तो चलते हैं इसे वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई करने के लिए क्या करना पड़ता है, सिस्टम डॉट एसर्ट इक्वल्स। तो बहुत सारे मेथड है, आप एसर्ट क्लास का भी यूटिलाइज कर सकते हो, बट सिस्टम डॉट एसर्ट इक्वल से बहुत लोग फेमिलियर है क्योंकि एसर्ट क्लास विंटर 23 रिलीज में आया था, राइट। इसलिए मैं सिस्टम डॉट एसर्ट इक्वल्स यूज़ कर रहा हूँ। तो गाइस देखो, जब भी हम सिस्टम डॉट एसर्ट इक्वल्स मेथड यूज़ करते हैं तो हमें सबसे पहले पास करना होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू, क्योंकि हमें क्या एक्सपेक्टेड है और जो कि एक्चुअल आ रहा है, राइट। तो एक्चुअल जो आएगा वो किस में आएगा, एस लिस्ट में। और एक्सपेक्टेड जो है वो कहाँ से आएगा, वो जब हम इस मेथड को कॉल करेंगे। तो बेसिकली अगर मैं चलूँ देखूँ कि कितने टोटल नंबर ऑफ अकाउंट्स है,
तो आई थिंक यहाँ से नहीं पता चलेगा। ओके, आप देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ रो 21 है। इट मीन्स हमारे ऑर्ग में अभी टोटल 21 अकाउंट रिकॉर्ड्स है, राइट। तो अगर मैं आपको लेके चलूँ यहाँ पे रिसेंटली बिट्स चलता हूँ, डायरेक्ट ऑल अकाउंट्स पे क्लिक करता हूँ। तो अगर मैं लेके चलूँ तो आप देख सकते हो टोटल हमारे पास 21 अकाउंट है, राइट। 21 अकाउंट्स के रिकॉर्ड है अकाउंट ऑब्जेक्ट के। तो इट मीन्स हमारे टोटल इस जो लिस्ट है, इस लिस्ट का साइज भी 21 होना चाहिए। तो एक्सपेक्टेड मैं चलूँगा 21 करूँगा और ऐसे से लिस्ट डॉट साइज, राइट। तो आप देख तो इसका मतलब क्या बताता हूँ कि एक्चुअल में हमें क्या आ रहा है। एक्चुअल में अगर हम इस पूरे लिस्ट का साइज डॉट साइज करेंगे तो हमें 21 आएगा, राइट, जो कि एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड है। और सेम हम यहाँ से कॉल कर रहे हैं तो साइज चेक करें तो मतलब इस लिस्ट की साइज भी 21 होगी और जो हमें आ रहा है वहाँ से रिटर्न वो भी 21 ही होगा। तो अगर मैं चलता हूँ इसे कॉल करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं चलता हूँ इसे सेव करता हूँ। आई थिंक कुछ एरर तो नहीं, ओके सेमी कॉलन मैंने मिस कर दिया है। ओके, तो गाइस ये हमारा सेव हो चुका है। तो हम चलते हैं डायरेक्ट इसके लिए रन टेस्ट करते हैं। तो अब देखना गाइस, जब मैं इस क्लास को इस टेस्ट क्लास को रन करूँगा तो हमें एक एरर आएगा। मीन्स हमारा ये जो मेथड है, ये क्लास का जो ये मेथड है, ये टेस्ट होगा ही नहीं। वो क्यों नहीं होगा वो भी रीज़न मैं आपको बताऊंगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैं चलता हूँ इसे रन करता हूँ। तो ये रन हो चुका है। तो आप देख सकते हो कि हमें क्रॉस सिंबल दिख रहा है, राइट। इट मीन्स ये फेल हो गया है। तो अगर ये देख सकते हो हमारे मेथड का क्लास का नाम है अकाउंट कंट्रोलर टेस्ट, राइट। मैं इसे एक्सपेंड करता हूँ तो ये मेथड हम टेस्ट कॉल कर रहे थे, राइट। ये मेथड टेस्ट अकाउंट लिस्ट तो ये क्रॉस दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि गैस आप अपने टेस्ट क्लास में अपने सेल्सफोर्स ऑर्ग के डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते हो, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेके चलता हूँ यहाँ पे, तो आप देख सकते हो कि हमें एक टेस्ट डेटा क्रिएट करना होता है, राइट। तो से टेस्ट डेटा क्रिएट क्यों करना होता है? क्योंकि हमारे जो सेल्सफोर्स रिकॉर्ड है जो कि हमारे सीआरएम में क्रिएटेड है वो हमारे टेस्ट मेथड नहीं देख सकते, राइट। बेसिकली ये दूसरा पॉइंट है। एक काम बता दूँ मैं, देख सकते हो अगर आप चाहते हो कि आपका टेस्ट क्लास आपके और के डेटा को एक्सेस कर सके तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? आपको ये वाला जो पैरामीटर है वो पास करना पड़ेगा, राइट। सी ऑल डेटा इज ट्रू। बट ये एक बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है, राइट। इसलिए सेल्सफोर्स कहता है कि आप खुद का एक टेस्ट डेटा क्रिएट कर लो। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ, आपको दिखाऊंगा कि सबसे पहले अगर हम ये वाला पैरामीटर पास करते हैं, सी ऑल डेटा इक्वल्स ट्रू, तो हम हमारा टेस्ट क्लास हमारे सीआरएम के डेटा को एक्सेस कर पा रहा है कि नहीं। बेसिकली अभी हमारा जो सीआरएम, अभी हमारा जो टेस्ट क्लास है, टेस्ट क्लास से जो मेथड है वो हमारे इस डेटा को एक्सेस ही नहीं कर पा रहा हमारे और को, राइट। तो वो एक्सेस कर पाए इसके लिए हम क्या करते हैं, चलते हैं इसे कॉपी करते हैं इस कीवर्ड को सी ऑल डेटा इक्वल्स ट्रू, और यहाँ पे इस टेस्ट मेथड जहाँ पे हमारा मेथड है उसके पास सेव कर देते हैं, राइट। तो अगर आप चाहो तो ये डायरेक्ट मेथड में ना करते हो क्लास में भी कर सकते हो, यहाँ पे डायरेक्ट कर लो। तो आपके इस क्लास में जितने भी मेथड होंगे टेस्ट मेथड, वो सारे सारे आपके और के डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सेव हो गया। तो अब मैं चलता हूँ अगेन इसे रन करता हूँ। तो आप देखो हमारे टेस्ट क्लास सक्सेसफुली रन हो गया, राइट। आप देखो अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँ तो ये ग्रीन चेक बॉक्स आ रहा है, राइट। अगर मैं चलता हूँ तो आप देखते हो कोड कवरेज भी हमारे अकाउंट कंट्रोलर क्लास की 100% है। तो इट मीन्स अब हमारा ये पैरामीटर पास करते ही, ये कीवर्ड पास करते ही हमारा टेस्ट क्लास हमारे सेल्सफोर्स और के डेटा को एक्सेस कर पा रहा है। बट गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट बोला है कि ये एक बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है, सेल्सफोर्स खुद बोलता है। तो इसके लिए क्या बोलते करना पड़ता है गाइस, इसके लिए हमें एक टेस्ट डेटा क्रिएट करना पड़ता है हमारे टेस्ट क्लास के अंदर, राइट। तो वो जो टेस्ट डेटा आप क्रिएट करोगे ना अपने टेस्ट क्लास में, वो एक्चुअल में क्रिएट नहीं होंगे आपके ऑर्ग में, राइट। मतलब समझ लो सपोज आपने एक रिकॉर्ड क्रिएट किया यहाँ पे सेल्सफोर्स नूब नाम से अकाउंट में, तो वो यहाँ पे तो टेस्ट क्लास लिए क्रिएट हो रहा है, राइट, टेम्पररी बेसिस पे। बट वो एक्चुअल में आपके सीआरएम, आपके सेल्सफोर्स डेटाबेस में स्टोर नहीं होगा, राइट। तो वही इन्होंने लिखा है सेल्सफोर्स रिकॉर्ड डेटा क्रिएटेड इन टेस्ट मेथड्स आरंट कमिटेड टू द डेटाबेस, दे आर रोल्ड बैक व्हेन द टेस्ट फिनिशेस। तो जैसे ही आपका टेस्ट क्लास रन होके काम खत्म हो जाता है, फिनिश हो जाता है, वैसे ही आपका जो भी डेटा आपने सेट किया वो रोल बैक हो जाता है। मीन्स वो वापस रिटर्न हो जाता है, वो एक्चुअल में क्रिएट नहीं होता, आपके डेटाबेस में स्टोर नहीं होता एक्चुअल में, राइट। तो बेसिकली टेस्ट डेटा क्रिएट क्यों करते हैं? तो बेसिक कभी कभी क्या होता है कि सपोज आपने ये कीवर्ड पास कर दिया, राइट, सी ऑल डेटा। तो हो सकता है कि आप जिस डेटा के लिए चेक करना चाहते हो वो डेटा आपके ऑर्ग में प्रेजेंट ही ना हो, राइट। तो इसलिए हम टेस्ट डेटा क्रिएट करना ज़्यादा हेल्पफुल समझते हैं। बट टेस्ट मेथड्स, और टेस्ट मेथड के बारे में आपको बता दूं कि जो टेस्ट मेथड होते हैं वो आपके टेस्ट मेथड जो कि आपने ये लिखा है, ये वाला टेस्ट मेथड जिसको आप एट द रेट इस टेस्ट कीवर्ड से जनरेट करते हैं, वो ईमेल सेंड करने के लिए यूज़ नहीं किए जा सकते हैं। एंड सेकंड, आप उसको रेस्ट एपीआई कॉल करने के लिए काम नहीं कर सकते। कोई भी थर्ड एपीआई, कोई भी कॉल आउट करने के लिए, कोई भी थर्ड एपीआई को, सॉरी थर्ड पार्टी को कॉल करने के लिए आप उसे यूज़ नहीं कर सकते, राइट। आपको एक मॉक कॉल आउट यूज़ करना पड़ेगा, वो मैं आपको आपके आने वाले सेशन में बताऊंगा, ओके। तो चलते गाइस मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप टेस्ट डेटा क्रिएट कर सकते हो।
तो सबसे पहले मैं चलता हूँ इस कीवर्ड को रिमूव कर देता हूँ। तो अब आप देखो, आपको चाहिए क्या, मैं बताता हूँ। ये जो मेथड है आपका, जिस मेथड को आप टेस्ट करना चाहते हो, गेट अकाउंट लिस्ट, मैं बताता हूँ कि टेस्ट डेटा क्रिएट किस पर बेसिस पे करते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपको क्या करना है, आपको इस मेथड को टेस्ट करना है। तो ये मेथड क्या रिटर्न कर रहा है, ये मेथड लिस्ट ऑफ अकाउंट रिटर्न कर रहा है, राइट। तो हमें क्या चाहिए, हमें लिस्ट ऑफ अकाउंट चाहिए, वो 2 या 3 भी हो सकते हैं, राइट। तो आप क्या करूँ, आप यहाँ पे हो, राइट, इस मेथड के अंदर जैसे ही मेथड कॉल होगा, तो आप एक 3-4 अकाउंट्स क्रिएट कर दो इसी मेथड्स के अंदर। तो कैसे क्रिएट होगा, लिस्ट ऑफ अकाउंट, देन कुछ भी नाम दे दो आप, एसएससी न्यू लिस्ट ऑफ अकाउंट। अगर आपको डायरेक्टली क्रिएट करना है एज अ कंस्ट्रक्टर रिकॉर्ड क्रिएट, तो मैंने आपको बताया था आपको कर्ली ब्रेसेस यूज करना है, एंड देन इसके अंदर आप डायरेक्ट डेटा पास कर सकते हो। किस तरह से, आपको क्या करना है, न्यू अकाउंट, ओके, देन आपको ब्रेसेस देना है, एंड इसके अंदर आप वो फील्ड की वैल्यू मेंशन कर सकते हो, राइट। फॉर एग्जांपल आप, हमने कौन कौन सा फील्ड करवाया था, नेम और फ़ोन चाहिए हमें। चलते हैं इसे, फर्स्ट का नेम देते हैं सेल्स फोर्स, देन कॉमा, देन हमें फ़ोन फील्ड भी चाहिए। चलते हैं डायरेक्ट फ़ोन फील्ड, इसका क्या कर देते हैं 1 2 3 4, ओके। तो ये हमारा फर्स्ट अकाउंट का रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा, टेस्ट रिकॉर्ड। देन सेम इसी लाइन को कॉपी करना है, सेम यहाँ पे करना है। अगर आपको इतना नहीं करना तो आप एक फॉर लूप भी चला सकते हो, उसके हिसाब से आप तुरंत कर लोगे। तो इसका नंबर चेंज कर देते हैं, इसका नाम न्यू कर देता है। तो अब क्या हुआ, अब हमने क्या किया, जब भी, अब ध्यान से समझना गाइस होगा क्या। एक्चुअली अभी हमें कुछ एरर आ रहा है, देखते हैं क्या एरर है। तो आई थिंक यहाँ पे मैंने सेमी कॉलन मिस कर दिया है, ओके। और जैसे ये लिस्ट है, इस लिस्ट को मैं रिटर्न करवा दूंगा यहाँ पे, सॉरी इंसर्ट करवा दूंगा, क्योंकि क्रिएट होगा तभी तो टेस्ट कर पाएंगे। इंसर्ट इसी से, आई थिंक ये कॉमन ही रहेगा, ओके। तो अभी सॉल्व हो गया। तो अब मैं बताता हूँ कि हो क्या रहा है, ओके। तो देखो गाइस, जब भी हमारा ये एपेक्स क्लास, सॉरी टेस्ट क्लास रन होगा, तो ये वाला मेथड ऑटोमेटिकली कॉल होगा, क्यों, क्योंकि ये एक टेस्ट मेथड है। तो जैसे ही कॉल होगा तो क्या होगा, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम 2 रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं अकाउंट ऑब्जेक्ट में, राइट। जैसे तो यहाँ पे हम 2 रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं अकाउंट ऑब्जेक्ट में, जो कि एक सेल्स फोर्स नाम का अकाउंट है और एक नूब नाम का अकाउंट है। तो जैसे ही ये इंसर्ट हो जाएगा इस लाइन पे, 12th लाइन पे, तो ये हमारा ये वाला मेथड कॉल होगा, राइट। और जैसे ये मेथड कॉल होगा, तो हमारे एसएससी लिस्ट को डेटा मिल रहा होगा, क्योंकि अब ये जो मेथड रिटर्न करेगा ना, वो इस डेटा को रिटर्न करेगा, राइट। वो एक्चुअल डेटा को रिटर्न नहीं करेगा, यो वो इस डेटा को रिटर्न नहीं कर रहा है जो कि सीआरएम में है, वो उसी डेटा को रिटर्न करेगा ये वाला मेथड, जो जिसको वो एक्सेस कर पा रहा है। तो किसको एक्सेस कर पा रहा है, जो कि डेटा, जो कि टेस्ट डेटा आप अपने टेस्ट क्लास में क्रिएट कर, राइट। समझना ये बात, एक्चुअल में सीआरएम में हमारे पास ये डेटा है, राइट। बट इस डेटा को हमारा टेस्ट क्लास एक्सेस नहीं कर सकता। तो इसलिए हमने क्या किया, हमने अपने टेस्ट मेथड के अंदर ही एक 2 रिकॉर्ड क्रिएट कर दिए, सेल्सफोर्स नाम से और दूसरा नूब नाम से। तो जब ये क्रिएट हो जाएंगे और जब ये हमारा ये कॉल होगा, तो बेसिकली ये मेथड कर क्या रहा है, ये मेथड सिंपल एक क्वेरी कर रहा है कि जितने भी हमारे अकाउंट के रिकॉर्ड है उसको ला के दो। तो राइट नाउ जितने भी अकाउंट के रिकॉर्ड क्रिएट हो रहे हैं, मीन्स जिसका जितना एक्सेस है हमारे टेस्ट क्लास को, उसको रिटर्न करके दे देगा। तो अभी कितने रिकॉर्ड है टोटल, 12, सॉरी 2। तो अगर अब मैं चलता हूँ यहाँ पे, साइज एक्सपेक्टेड साइज करता हूँ 2, और यहाँ पे इसका साइज मेंशन करता हूँ, तो अब देखना कि हमारे जो लिस्ट में डेटा आ रहा है उसका साइज भी 2 ही होगा, राइट। तो अगर मैं चलता सेव करता हूँ एंड इसे रन करता हूँ, डायरेक्ट चलता हूँ, इसे रन करता हूँ, तो अब देखो ये वाला टेस्ट हमारा प्रॉपर वर्क हो रहा है, राइट। अगर मैं चलूँ तो आप देख सकते हो कोड कवरेज हमारे क्लास का 100% है। तो इट मीन्स हमारा ये प्रॉपर बेसिस पे वर्क कर रहा है, राइट। तो इस तरह से आप अपने सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट के डेटा के साथ गेम खेल कर सकते हो। तो एक काम करता हूँ, मैं चलता हूँ यहाँ पे एक और मेथड क्रिएट करता हूँ, राइट। इसे मैं कॉपी करता हूँ और इसको हम नेम के थ्रू फिल्टर करेंगे, गेट अकाउंट बाय नेम। और ये सिर्फ सिंगल अकाउंट का रिकॉर्ड इंसर्ट सेंड कर रहा होगा, ठीक। यहाँ पे नाम में मेंशन करता हूँ स्ट्रिंग नेम, ओके, नेम कर देता हूँ वेयर, और एक क्वेरी में मेंशन कर देता हूँ एक वेयर क्लॉज रहेगा यहाँ पे, जो कि बोलेगा वेयर नेम इक्वल्स टू
इक्वल्स टू इस नेम के इक्वल, जो कि हमें इस पैरामीटर में आ रहा है, राइट। तो एक काम करते हैं, उसका एससीसी नेम कर देता हूँ, थोड़ा इजी होगा समझ में। एससीसी, ठीक है। तो बेसिकली अब हमने क्या किया, हमने एक दूसरा मेथड क्रिएट कर लिया, गेट अकाउंट बाय नेम, हमें इसे भी टेस्ट करना है। तो अब ये मेथड क्या कर रहा है, इस मेथड में हम एक पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है। वो पैरामीटर किस टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का, जिसमें हम अकाउंट नेम सेंड करेंगे, राइट। और उसी अकाउंट नेम से जो भी मिलता होगा, उस अकाउंट नेम का जो भी नेम का, सॉरी, इस अकाउंट नेम वाले वेरिएबल में जो भी वैल्यू है, अगर उस वैल्यू का एग्जैक्ट मिलता हुआ नेम हमारे किसी और में क्रिएटेड है, कोई अकाउंट क्रिएटेड है, तो वो अकाउंट की रिकॉर्ड हमें रिटर्न कर देगा, सिंपल। तो अगर मैं आपको ये सिंपल तो इसके टेस्ट में हम क्या करेंगे, सेम वही करना है हमें, चलना है, एक टेस्ट मेथड क्रिएट करना है, एट इस टेस्ट, देन स्टैटिक वॉइड। हमेशा याद रखना कि हमारा जो टेस्ट मेथड होता है ना, ये कोई पैरामीटर एक्सेप्ट नहीं करता और कोई भी डेटा रिटर्न नहीं करता, मतलब इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, इसलिए हमने यहाँ पे वॉइड मेंशन कर रखा है। तो अब इसका करते हैं, आप मेथड का नाम कुछ भी लिख सकते हो, क्योंकि बाय डिफॉल्ट कॉल होना है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टेस्ट अकाउंट बाय नेम एंड देन इस तरह से डिक्लेयर। तो जैसे ही मेथड कॉल हो तो मैं क्या चाहता हूँ कि हमारे इस क्लास का, अकाउंट कंट्रोलर क्लास का एक मेथड कॉल हो जाए। कौन सा मेथड कॉल हो जाए, डॉट, ये वाला मेथड कॉल हो जाए, राइट, गेट अकाउंट बाय नेम वाला। तो मैं चलता हूँ यहाँ पे डाटे से इस तरह से कॉल कर देता हूँ, राइट। तो बेसिकली आप देख सकते हो कि ये जो हमारा मेथड है गेट अकाउंट बाय नेम, ये रिटर्न क्या कर रहा है, ये अकाउंट टाइप की डेटा रिटर्न कर रहा है। तो इसे हम स्टोर क्या करेंगे, अकाउंट टाइप के वेरिएबल में। सिंपल चलते हैं, अकाउंट टाइप का एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं जिसका नाम होगा एससीसी, एंड इसके अंदर जो भी वो रिकॉर्ड रिटर्न करेगा वो आके एससीसी में स्टोर हो जाएगा, राइट। तो चलते हैं, इसको किस तरह से एक्सेस कर सकते हो, लाइक किस तरह से वेरीफाई कर सकते हो। तो गाइस बेसिकली जब भी ये मेथड हमारा कॉल होगा, तो ये क्या कर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल रिकॉर्ड ही इंसर्ट रिटर्न कर रहा है, राइट। वो रिकॉर्ड जिसका नेम मिलता जुलता होगा, राइट, एससीसी नेम से। तो करना क्या है, इसमें अंदर हमें पास करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको लेके चलूँ हमारे अकाउंट में, तो फॉर एग्जांपल चलता हूँ, एक काम करता हूँ, सेल्सफोर्स टूब नहीं तो चलते एक सेल्सफोर्स टूब नाम से एक रिकॉर्ड क्रिएट कर लेते हैं। तो चलते हैं यहाँ पे एक सेल्सफोर्स नाम से क्रिएट कर लेता हूँ, राइट, सेल्सफोर्स, एंड सेव करता हूँ। तो ये रिकॉर्ड क्रिएट हो गया है। तो अब देखना, अगर मैं चलता हूँ यहाँ पे, अगर मैं चलता हूँ डेवलपर कंसोल में और यहाँ पे मैं सेल्सफोर्स पास करता हूँ, राइट। तो अगर मैं सेल्सफोर्स पास करता हूँ तो इट मीन्स ये वाला जो मेथड है ये हमें एक रिकॉर्ड रिटर्न करेगा, जिस अकाउंट का रिकॉर्ड रिटर्न करेगा जिसका नेम सेल्सफोर्स, राइट। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे जो एरर आ रहा है इसके लिए हम क्या करते हैं, लिमिट टू 1 कर देते हैं, क्योंकि हो सकता है कि हमारे पास एक से ज़्यादा सेल्सफोर्स नाम के अकाउंट क्रिएटेड हो और इसलिए वो एरर थ्रो कर रहा था। तो मैंने यहाँ पे सेव किया, तो हमारे ये एरर हट जानी चाहिए। अब दोस्तों कि हमारा वो एरर हट चुका है। तो इट मीन्स अब चलते हैं, इसे रन करके देखते हैं। तो बेसिकली गाइस ये रन हमारा फेल होने वाला है, क्यों, क्योंकि हमारे आपको जैसे मैंने बताया था कि हमारा टेस्ट क्लास, हमारा टेस्ट मेथड हमारे सेल्सफोर्स और के एक्चुअल डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता। अब दोस्तों कि हमने ये जो डेटा है तो हमने अपने सीआरएम में क्रिएट किया, राइट, बट उसको तो टेस्ट मेथड एक्सेस कर नहीं सकता। तो एक बार चलते हैं टेस्ट में। अब दोस्तों कि अगर सबसे लोअर में जाओ तो ये टेस्ट हमारा फेल हो गया, राइट। अब दोस्तों क्रॉस का सिंबल बन के आ रहा है, मतलब टेस्ट अकाउंट लिस्ट वाला जो मेथड है ये वाला ऊपर वाला, ये तो करेक्ट है, ये वेरीफाई हो गया। बट टेस्ट अकाउंट बाय नेम फेल हो गया, क्यों, क्योंकि वो डेटा एक्सेस नहीं कर पा रहा जिस अकाउंट का नाम सेल्सफोर्स है। तो इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए भी हमें एक टेस्ट मेथड क्रिएट करना पड़ेगा। तो चलते हैं सेम, इसको कॉपी करता हूँ ऊपर वाले को, यहाँ पे एक टेस्ट डेटा क्रिएट कर लेते हैं इस तरह से। तो सिंपल सेव कर देता हूँ। तो बेसिकली आप देख सकते हो कि इसमें हम एक अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम है सेल्सफोर्स। तो इस टाइम अगर हम चलते हैं, इसे सेव करके रन करते हैं, आई थिंक कुछ एरर आ रहा है। डुप्लीकेट वेरिएबल एससीसी, ओके, तो इसका नाम एससीसी एस कर देते हैं, सिंपल, एंड देन सेव करते हैं। तो अब ये सेव हो चुका है। तो अब चलते हैं, इसे कॉल करते हैं, राइट, रन टेस्ट करते हैं। राइट, तो अगर मैं स्क्रॉल करता हूँ तो अब देखो कि हमारा दोनों के दोनों मेथड प्रॉपर रन हो चुके हैं। तो अगर मैं चलता हूँ, इसे एक्सपेंड करता हूँ, तो अगर मैं इसे जूम करता हूँ तो अब देखो कि हमारे दोनों दोनों मेथड के टेस्ट केस पास चुके हैं, मतलब टेस्ट अकाउंट बाय नेम ओवरऑल प्रॉपरली टेस्ट वेरीफाई हो गया है, एंड टेस्ट अकाउंट लिस्ट भी। तो इस तरह से आप टेस्ट डेटा क्रिएट कर सकते हो अपने टेस्ट क्लास में, ताकि आप अपने लॉजिक को वेरीफाई कर सको। बट गाइस अब आप सोच रहे होगे कि यहाँ पे सपोज अभी तो सिर्फ दो ही मेथड है, राइट,
और दोनों मेथड में काम हम सेम ही कर रहे हैं, मतलब रिकॉर्ड ही तो इंसर्ट करवा रहे हैं, तो बार बार सेम ही चीज़ क्यों करना? अभी तो सिर्फ दो मेथड है, मानो कल को 10-20 मेथड हुए तो क्या हम 10 बार टेस्ट डेटा रिकॉर्ड इंसर्ट 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 कराते रहेंगे? तो गाइज इसका आंसर है नहीं। इसके लिए सेल्सफोर्स ने हमें एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया हुआ है जिसका नाम है, तो बेसिकली जो टेस्ट सेटअप मेथड होता है वो क्या होता है, वो एट द रेट टेस्ट सेटअप नोटेशन से नोटेट होता है। और ये जो मेथड है ये ऑटोमेटिकली कॉल होता है, मतलब ये भी एक काइंड ऑफ टेस्ट मेथड ही होता है, बट इसका फंक्शनलिटी थोड़ा डिफरेंट होता है। इसका फंक्शनलिटी होता है टेस्ट डेटा क्रिएट करता है ऑटोमेटिकली, और वो डेटा आपके उस टेस्ट क्लास के सारे मेथड को एक्सेसिबल होता है, राइट। आप देख सकते हो इस तरह से, recon data created in test setup method are available to all the test methods in the test class and are rolled back at the end of the test class execution, सिंपल। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको टेस्ट डेटा क्रिएट करना ही है तो आप उसके लिए क्या करो, एक टेस्ट सेटअप मेथड क्रिएट करो। तो किस तरह से करते हैं चलते बताता हूँ। टेस्ट सेटअप मेथड, तो आपको क्या करना है, एट द रेट टेस्ट सेटअप एनोटेशन यूज़ करना है, और आप इसे कोई मैं स्टैंड नाम दे सकते हो, टेस्ट स्टैटिक वर्ड टेस्ट डेटा, ओके लाइक दिस। तो ये इस तरह से आपने क्रिएट कर लिया। अगर मैं आपको लेकर चलूँ तो कुछ इस तरह से सिंटेक्स होता है, सेम मेरा सिंटेक्स सेम टू सेम टेस्ट मेथड जैसा ही होता है, बस डिफरेंस होता है कि यहाँ पे आपने एट द रेट इस टेस्ट एनोटेशन का यूज़ किया है, एंड यहाँ पे आप एट द रेट टेस्ट सेटअप का एनोटेशन यूज़ किया हो। तो अगर अब मैं चलता हूँ इससे कट करता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ इसको, राइट। तो अब आप देख सकते हो कि हमारा ये मेथड एकदम क्लीन है, राइट। सेम इसी तरह से हमें ये इसकी जरूरत भी नहीं है, तो अब इसे रिमूव कर देता हूँ। तो अब देखो अब होगा क्या, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ही आपका ये टेस्ट कंट्रोलर टेस्ट नाम का जो टेस्ट क्लास है वो रन होता है, तो सबसे पहले बाय डिफॉल्ट आपका टेस्ट सेटअप मेथड ही रन होता है, ताकि आपने जो भी टेस्ट डेटा इंसर्ट करवा रहे हो वो क्रिएट हो जाए आपके बाकी टेस्ट मेथड कॉल होने से पहले। तो जैसे ही आपका एक टेस्ट क्लास रन होगा, वैसे ही बाय डिफॉल्ट सबसे पहले आपका ये टेस्ट डेटा मेथड कॉल होगा, रन होगा, क्योंकि ये टेस्ट सेटअप मेथड है। तो जैसे ही ये रन होगा वैसे ही ये दो रिकॉर्ड आपके इंसर्ट हो जाएंगे, आप जो कि आपके टेस्ट क्लास को एक्सेसिबल होंगे, और जैसे ही इंसर्ट हो जाएंगे वैसे ही आपके ये दोनों मेथड भी कॉल हो जाएंगे। तो जब ये दोनों मेथड कॉल होंगे तो आपके ये दोनों मेथड को, मतलब जितने भी टेस्ट मेथड इस टेस्ट क्लास में होंगे उन सबको इस टेस्ट सेटअप मेथड के थ्रू क्रिएटेड किए गए टेस्ट डेटा का एक्सेस होगा। तो फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो, अब ना तो मैंने इस मेथड में कोई टेस्ट डेटा क्रिएट किया है, ना तो मैंने इस मेथड में कोई टेस्ट डेटा क्रिएट किया है, बट फिर भी ये दोनों टेस्ट केस पास हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों के पास इस डेटा का एक्सेस होगा जो कि हमने टेस्ट सेटअप मेथड में क्रिएट किया है। तो अगर मैं चलता हूँ इसे रन टेस्ट करता हूँ, तो देख तो ये रन टेस्ट हो गया। तो अगर मैं चलता हूँ टेस्ट में, तो अब देख सकते हो ये टेस्ट हमारा पास हो गया, राइट। और मैं इसे एक्सपेंड करता हूँ, इसे जूम करता हूँ, तो देखो हमारे दोनों दोनों मेथड का टेस्ट कवरेज 100%। अब जैसे तो अकाउंट कंट्रोलर, तो अगर मैं चलता हूँ इसे डाउन करता हूँ एंड क्लास में चलता हूँ, राइट। इन क्लास में चलता हूँ एंड यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हो कि हमारे सारे सारे कोड के कवरेज आ चुके हैं। इस तरह से आप अपने टेस्ट सेटअप मेथड का यूटिलाइज कर सकते हो। तो गाइज ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप बार बार टेस्ट डेटा क्रिएट थोड़ी ना करते बैठोगे। आपने एक बार टेस्ट डेटा क्रिएट कर दिया, टेस्ट रिकॉर्ड्स क्रिएट कर दिए, और उसके बाद आपके सारे टेस्ट मेथड उसको एक्सेस करके अपने टेस्ट वेरीफाई कर सकते हैं, है ना, ये सिंपल। बट गाइज इस टेस्ट सेटअप मेथड के लिए कुछ चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी। फर्स्ट कि सबसे पहले जब भी आपका टेस्ट क्लास रन होगा तो सबसे पहले आपका ये टेस्ट सेटअप मेथड ही कॉल होता है ऑटोमेटिकली। देन आपके इस टेस्ट मेथड में कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होगा, कोई भी पैरामीटर एक्सेप्ट नहीं करेगा। जो भी डेटा ये इंसर्ट करेगा वो टेस्ट रन होते ही, इस टेस्ट क्लास खत्म हो रन टेस्ट क्लास का रन खत्म होते ही सारे सारे डेटा रोल बैक हो जाएंगे। मीन्स ये एक्चुअल में आपके सीआरएम के डेटाबेस में कोई इफेक्ट नहीं करता है, राइट। देन गाइस अब आप सोच रहे हो कि भाई हम टेस्ट मेथड ही क्यों क्रिएट किए, टेस्ट क्लास क्यों नहीं क्रिएट कर सकते अलग से? तो गाइस एक एक ऐसा फ्रेमवर्क हमारे सेल्सफोर्स खुद प्रोवाइड करता है जिसका नाम है यूटिलिटी क्लास। तो अब दोस्तों कॉमन टेस्ट यूटिलिटी क्लास फॉर टेस्ट डेटा क्रिएशन। तो इसमें बेसिकली क्या काम होता है, इसमें आप एक सेपरेट टेस्ट क्लास क्रिएट कर देते हो जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके डेटा क्रिएशन के काम आता है। तो आप देख सकते हो कॉमन टेस्ट यूटिलिटी क्लास और पब्लिक टेस्ट क्लास। बेसिकली ये जो टेस्ट क्लास है वो पब्लिक टेस्ट क्लास होगा जिसमें आप रीयूजेबल कोड कंटेंट करता है। मतलब रीयूजेबल कोड बोले तो सिर्फ वही कोड जो कि कोई रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं या फिर अपडेट कर रहे हैं या फिर डिलीट कर रहे हैं, लाइक दैट। ओके। देन पब्लिक आप देख सकते हो बाकी सारी चीज़ें थ्योरेटिकल चीज़ें आप पढ़ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं चलता हूँ, ये भी आपको शो कर देता हूँ। चलता हूँ एक न्यू क्लास क्रिएट करता हूँ, इसका नाम मैं दे दूंगा टेस्ट डेटा फैक्ट्री। ओके, एंटर करता हूँ।
तो बेसिकली ये जो हमारा यूटिलिटी क्लास और पब्लिक क्लास होता है, तो इसको भी हमें एट द रेट इस टेस्ट एनोटेशन से एनोटेट करना होता है, राइट। देन चलते हैं इसके अंदर एक मेथड क्रिएट करते हैं जिसका नाम होगा सिंपल पब्लिक स्टैटिक void then insert account string acc name देन सेकंड पैरामीटर ये एक्सेप्ट कर रहा होगा। एक काम करता है अभी के लिए सिर्फ एक ही पैरामीटर रहने देता है। तो जैसे ही इसको ये एससीसी नेम मिलेगा तो इसको क्या करना है, इसको एक अकाउंट का रिकॉर्ड क्रिएट कर लेना है। अभी के लिए सिर्फ सिंगल रिकॉर्ड क्रिएट करवा रहे हैं, एससीसी इस टू न्यू अकाउंट, ओके इस तरह से। देन अब इस इंस्टेंस का यूज़ करके हम अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल क्या होगा, एससीसी डॉट नेम इक्वल्स टू कौन सा वैल्यू जो कि एससीसी नेम से हमें आ रहा हो सिंपल, और इसे हमें इंसर्ट करवा देना है। इंसर्ट तो बेसिकली ये क्या किया मैंने, ये मैंने सिर्फ एक सिंगल अकाउंट रिकॉर्ड क्रिएशन के लिए यूज़ किया है, राइट। तो आप चाहो तो इसे लिस्ट ऑफ अकाउंट्स पे क्रिएट करवा सकते हो। तो बेसिकली आई थिंक कुछ एरर आ रहे हैं हमें, देखते हैं क्या क्या एरर है वो। सबसे पहले हमने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ही ओपन नहीं किया, डायरेक्ट लॉजिक लिखना शुरू कर दिया हमने। तो इसे इसके अंदर पेस्ट कर देंगे। तो अब सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो चुके हैं। तो अगर ये हमारा एक काइंड ऑफ, इसको बोलते हैं गाइस कॉमन यूटिलिटी क्लास फॉर टेस्ट डेटा क्रिएशन, ठीक है। तो अब इससे क्या होगा, जब भी आपका ये क्लास का ये मेथड कॉल होगा तो इसमें आपको एक पैरामीटर भेजना होगा, और जिस पैरामीटर जो भी पैरामीटर आप भेजोगे पैरामीटर की वैल्यू, उस वैल्यू के साथ एक टेस्ट अकाउंट क्रिएट हो जाएगी, राइट। और याद रखना कि ये एक्चुअल में क्रिएट नहीं होता, ये सिर्फ टेस्टिंग पर्पस के लिए है। जैसे ही आपका टेस्ट खत्म होगा वैसे ही आपका जो भी डेटा ये इंसर्ट किया होगा वो रोल बैक हो जाएगा। तो अगर इसे टेस्ट करना तो आप किस तरह से कर सकते हो, अब जैसे तो ये पब्लिक टेस्ट क्लास, राइट। तो इसका मतलब इससे हमारा टेस्ट क्लास भी एक्सेस कर सकता है, इसलिए इसको पब्लिक बनाया गया है। एक काम करते हैं, सिर्फ एक सिंगल अकाउंट ना क्रिएट क्रिएट करवाते हुए मल्टीपल अकाउंट क्रिएट करवाते हैं, राइट। तो इसमें कोई पैरामीटर नहीं लेते हैं, राइट। और डायरेक्ट ये जो हमने यहाँ पे टेस्ट मेथड में यहाँ पे यूज़ किया है, इसे डायरेक्ट यहाँ से कॉपी करते हैं एंड यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं इसके अंदर। सिंपल ये क्या करेगा, जब भी हमारा ये मेथड कॉल होगा तो हम ये दो रिकॉर्ड क्रिएट कर देंगे अकाउंट ऑब्जेक्ट का, राइट। एक सेल्सफोर्स और दूसरा न्यू। तो अब मैं चलता हूँ, तो अब हमें इस टेस्ट सेटअप मेथड की रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि इस बार हम उस कॉमन क्लास का यूज़ कर रहे हैं, कॉमन यूटिलिटी क्लास का डेटा डैश डॉट फैक्ट्री। तो अगर आपको क्लास को यूज़ करना है तो आप क्या क्या करना पड़ेगा, आप जिस मेथड के अंदर अपने मेथड को टेस्ट करना चाहते हैं उस मेथड के अंदर बस आपको आना है और इस क्लास के उस मेथड को कॉल कर देना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आया, यहाँ पे सिंपल आपको आना है इस मेथड के अंदर टेस्ट डेटा डॉट टेस्ट डेटा फैक्ट्री डॉट इस मेथड का नाम। तो अब देखना जैसे ही आपका इस मेथड का आपके इस क्लास का ये मेथड कॉल होगा तो क्या होगा, एक दो रिकॉर्ड क्रिएट होंगे, राइट। दो अकाउंट के रिकॉर्ड क्रिएट हो जाएंगे, एक सेल्सफोर्स और दूसरा न्यू। तो ये जो रिकॉर्ड क्रिएट होंगे ना, इस रिकॉर्ड्स को हमारा टेस्ट क्लास एक्सेस कर सकता है। क्यों, क्योंकि हमने इस मेथड को अपने टेस्ट क्लास के अंदर ही कॉल किया है। तो अगर मैं चलता हूँ एंड इसे सेव करता हूँ एंड यहाँ पे रन टेस्ट करता हूँ इस तरह। तो अगर मैं स्क्रॉल करता हूँ तो आप देखो ये फेल हो गया, राइट। फेल हुआ है क्यों, क्योंकि हमारे टेस्ट अकाउंट लिस्ट वाले मेथड में तो हमने ये कॉल कर दिया है मेथड, तो वो एक्सेस कर ले रहा है टेस्ट डेटा। बट हमारे इस मेथड में तो हमने वो कॉल किया नहीं, तो इससे वो डेटा मिल ही नहीं रहा है सेल्सफोर्स नाम का। तो अगर मैं इसे एक्सपेंड करता हूँ एंड इससे एक्सपेंड करता हूँ तो अब देखो कि हमारा एक मेथड पास हुआ है, सॉरी, एक मेथड पास हुआ टेस्ट अकाउंट लिस्ट, जिसके अंदर हमने वो मेथड कॉल किया क्लास का टेस्ट डेटा फैक्ट्री को, वो सक्सेसफुली टेस्ट पास कर दिया है। बट हमारा टेस्ट अकाउंट बाय नेम फेल हो गया, क्यों, क्योंकि उसके अंदर हमने ये मेथड कॉल किया ही नहीं था, तो उससे कोई एक्सेस ही नहीं है ऐसे डेटा का जिसका नाम सेल्सफोर्स हो ऐसे अकाउंट का। तो सेम अगर मैं चलता हूँ इसे कॉपी करता हूँ एंड इसको यहाँ पे भी कॉल कर देता हूँ एंड अब मैं इसे रन टेस्ट करता हूँ। तो अब देखो कि हमारा ये टेस्ट प्रॉपर रन हो चुका हुआ है, ये देखो, राइट। तो हमारे दोनों मेथड यहाँ पे सक्सेसफुली रन हो गए। तो अगर इसमें जूम करता हूँ तो दोनों के दोनों प्रॉपरली टेस्ट केस पास कर दिए। तो इस तरह से गाइस आप चाहो तो कॉमन टेस्ट सेटअप मेथड का यूज़ करके टेस्ट डेटा क्रिएट कर सकते हो, जो कि आपके उस टेस्ट क्लास के सारे टेस्ट मेथड को एक्सेसिबल होगा। या तो आप एक अलग से कॉमन यूटिलिटी टेस्ट क्लास क्रिएट कर सकते हो जिसके अंदर आप टेस्ट डेटा क्रिएट कर लो, और जहाँ जिस जिस टेस्ट मेथड में आप उसको कॉल करते रहोगे उस टेस्ट मेथड को उसके थ्रू क्रिएटेड किए गए डेटा एक्सेसिबल होंगे, राइट। तो इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। नेक्स्ट हमारा गाइस है लिमिट्स स्टार्ट एंड स्टॉप टेस्ट। तो बेसिकली बस दो मेथड होते हैं जो कि आपकी गवर्नर लिमिट्स को
डिक्रीज मीन्स मिनिमाइज करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल आप कहीं भी इंसर्ट यूज़ कर रहे हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सपोज आपने यहाँ पे इंसर्ट यूज़ किया, तो आपको पता होगा कि सेल्सफोर्स खुद कुछ गवर्नर लिमिट्स प्रोवाइड करते हैं जिसके हेल्प से आपको कुछ लिमिटेशंस के बेसिस पे कोड करना होता है। तो फॉर एग्जांपल आपने एक क्वेरी किया तो वहाँ पे एक गवर्नर लिमिट्स आई, देन यहाँ पे आप इंसर्ट करो तो यहाँ पे भी एक गवर्नर लिमिट्स इंक्रीज हुआ, इंसर्ट का डीएमएल इंक्रीज हो रहा है, राइट। तो अगर आप चाहते हो कि जब भी ये इंसर्ट हो तो हमेशा एक नए गवर्नर लिमिट से रीसेट होकर स्टार्ट हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सिंपल क्या करना पड़ेगा, टेस्ट डॉट स्टार्ट टेस्ट एंड टेस्ट डॉट स्टॉप टेस्ट के बीच में वो डीएमएल ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल ऐसे टेस्ट डॉट स्टार्ट टेस्ट, इस तरह से, एंड देन जहाँ पे आपको खत्म करना है उसके नीचे आपको क्या करना पड़ेगा, टेस्ट डॉट स्टॉप टेस्ट। ओके, सिंपल। तो अब क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल आप मल्टीपल टाइम्स अकाउंट इंसर्ट करवा रहे हो, लिमिट्स बोलता है कि आप एक टाइम पे सिर्फ 200 रिकॉर्ड्स ही इंसर्ट करवा सकते हो और 150 डीएमएल ही अलाउड्स हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल आपने कंटिन्यूसली 150 प्लस रिकॉर्ड इंसर्ट करवाने का ट्राई किया तो आपका ये टेस्ट क्लास फेल हो जाएगा, राइट। बस डेटा इंसर्ट नहीं होगा क्योंकि गवर्नर लिमिट्स हिट कर जाएंगे। तो इसलिए हमने क्या किया, हमने वो इंसर्शन वाले ऑपरेशन को टेस्ट डॉट स्टार्ट टेस्ट और टेस्ट डॉट स्टॉप टेस्ट के बीच में इनकैप्सुलेट कर दिया, ताकि जितने बार भी रिकॉर्ड्स इंसर्ट हो जाएंगे उतने बार आपका जो गवर्नर लिमिट्स है वो वापस से जीरो पे रीसेट होता जाएगा। तो गाइस ये यूटिलाइजेशन होता है आपके लिमिट्स और स्टार्ट टेस्ट और स्टॉप टेस्ट मेथड के हेल्प का। तो ये आप दोस्तों द लिमिट्स मेथड रिटर्न द स्पेसिफाइड लिमिट फॉर द पर्टिकुलर गवर्नर सच एज नंबर ऑफ कॉल्स ऑफ मेथड और द अमाउंट ऑफ यूसेज रिमेनिंग लाइक दैट। तो बस यही है। बाकी टेस्ट प्रैक्टिस तो आपको क्या बताना है, बेसिकली कवर एज मैनी लाइंस ऑफ कोड एज पॉसिबल, जो कि हमें ऑलरेडी पता है। देन मिनिमम 75 कवरेज आपको चाहिए ही, आपके जो भी टेस्टिंग है उसमें आपका सिस्टम डॉट डिबग को काउंट नहीं होता है आपके टेस्टिंग में, तो उससे आपको कोई इशू नहीं होने वाला है अपेक्स टेस्ट कवरेज गेट करने के टाइम। तो बस यही कुछ चीज़ें आपको याद करनी है कि अगर आपका कोड कोई भी कंडीशनल लॉजिक इंक्लूड कर रहा है तो आपको हर एक कंडीशन को टेस्ट करना पड़ेगा, जो कि हमने अपने फर्स्ट पार्ट में देखा था, इफ एल्स दोनों कंडीशन को आपको टेस्ट करना पड़ेगा डिफरेंट डिफरेंट मेथड में, राइट। तो बस ये इस वीडियो मैंने ट्राई कैच ब्लॉक का यूटिलाइज नहीं किया है, तो आप ट्राई कैच ब्लॉक भी यूज़ कर सकते हो अपने टेस्ट क्लासेस में। तो गैस आई होप आपको वीडियो इजी वे में समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो गैस तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।